अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। और एक नया सेगमेंट आपके सामने लेकर आए हैं हम। आपने देखा कि अनफिल्टर्ड इंटरव्यूज़ हमने किए तमाशा कंटेस्टेंट सीज़न 3 के। हमने रोड टू सक्सेस वाले फाइनलिस्ट जो हैं उनकी जर्नी लेकर आए, और अब जो लेकर आ रहे हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली कि कुछ लोग घर के अंदर गए तमाशा के, और वो कुछ ऐसे लोग थे जाने पहचाने जिनको हमने बड़ा देखा है, और देखा है सीज़न 2 में। ठीक है, तो वो कुछ लोग थे दानिश भाई, अली भाई और जुनेद भाई। तो हमने बोला कि अगर ये इधर हैं तो इनको इधर भी होना चाहिए। इधर भी होना चाहिए। तो आपके सामने हम लेकर आ गए दानिश भाई को। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं दानिश भाई कैसे हैं? बिल्कुल फिटफाट, ठीक दानिश ठाक भाई, है। आपकी जर्नी जो थी ना वो सीज़न 2 में बड़ी हमने पसंद की है, सबने की है, कोई इससे डिनाई नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच जो आप टास्क खेलते थे और जो परफॉर्म करते थे, मेरे ख्याल से यही रीज़न थी कि हमने बोला कि दानिश भाई को पकड़ना है किसी भी हालत में। पकड़ना पकड़ना है और ये यहाँ लेकर आना है। नहीं, बिल्कुल आप अच्छे हैं, और आपका मैंने देखा भी है, मैं फॉलो भी कर रहा था आपको, और मेरा खुद दिल था कि मैं आऊँ, पर आप बुला नहीं देते मुझे। अरे दानिश भाई, वही था ना कि मौके की चीज़ होती है। हमें ये था कि सीज़न 3 चल रहा है तो उन लोगों, लेकिन आप आए मौके पे चौका मार दिया। जैसे आप, हमने देखा कि आप एपिसोड के अंदर में बोला दानिश भाई इधर आ अच्छा, जाए। अगर मैं नहीं आता तो आप बुलाते भी नहीं? हम फंस गया। नहीं, सीधी शायद ये है कि उनके सीजन 3 के लोग चल रहे हैं ना, हाँ। अभी कनेक्शन शायद बन जाए। अभी कनेक्शन बनना है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको लोग देखा, और ये है कि आप अंदर भी गए तो अंदर की भी चीजें कुछ आप देख कर आए होंगे और कुछ करके भी आए, तो हमने बोला उस पर डिस्कशन बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बनती है। इसमें तो जाहिर सी बात है, थोड़ा टाइम होता है। एपिसोड जो होता है वो 1.5 घंटे का 1 घंटे का ही होता है मेरे ख्याल से ना, 1 घंटे का होता है। तो जाहिर सी बात है उसमें तो क्रिस्प ही करके दिखाया जाता है, जो हाईलाइट चीज़ें होती हैं वही दिखाते हैं। लेकिन वहाँ पर हम लोग तो तकरीबन 3-4 घंटे गुजारे और बहुत मज़ा किया। तो आप अली भाई के साथ जो गए थे तो वहाँ पे जो आपने चीजें की वो आप लोगों ने प्लान की हुई थी या बताया हुआ था कि ये करना है, खुद से कर रहे थे? नहीं, बस ये बोल रहा था कि कंटेस्टेंट मंडी जाना है। आपने उनको ये हमने जाहिर करना है कि आप जो है वाइट कार्ड एंट्री जो है आपकी है, और आप यहाँ पर रहने आएंगे। और बादशाह सलामत ने अनाउंसमेंट ही कर दिया था हमारे जाने से पहले कि कुछ लोग आ रहे हैं जो यहाँ पर रहेंगे। तो जाहिर से उनको एक झटका देना था, क्योंकि वो बहुत आखिरी वीक में ना वो होता ना कि यार अब तो आखिरी वीक है, अब तो हम चिल हो जाते ना सारे। पहुँच ही जाएंगे। हाँ। मतलब वो चूहे वो क्या होती है, खरगोश और कौन सी कहानी है वो? कछुए की खरगोश कहानी वाली होती है। कहानी ना। हाँ। तो वो सुस्त पड़ रहे थे थोड़ा सा, तो इस वजह से मतलब कि जाके थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, हम भी तफरी करेंगे। लेकिन ये कि मज़ा आया शुरू में, तो हमने जब चेहरे देखे उनके तो वो थोड़े से सबसे ज्यादा कौन घबराया था आपको देख के? यार घबराए तो सभी थे। अच्छा, उनको पहले तो यकीन नहीं था कि यार आए होंगे ऐसे, लेकिन जब बादशाह सलामत ने बोला ना फिर वजीर बना, तो वो फिर पक्के हो गए कि नहीं यार ये आ गए। तो उसके बाद जो है अकील भाई का मुंह उतरा हुआ था, क्योंकि आई भी मैं पीछे बोला कि अकील भाई से पूछो कि क्या हुआ, अकील मुंह क्यों बना हुआ है? तो मैंने अकील बोला नहीं ऐसी कोई मसला नहीं है, मैं तो आपका बड़ा फ़ैन हो रहा है। आप जो है दानिश भाई, आपको नहीं पता मैंने आपको कितना फॉलो किया है, और आपने हर टास्क जीता है। अस्सलाम अकील बोलने लगे ना, तो बोला बिल्कुल सही है, आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन अब जो 5 दिन मैं गुजारूंगा इसमें आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, जब घर के अंदर गए तो कुछ यादें ताज़ा हुई क्योंकि यही घर था जब आपने पूरा 2 महीने के तकरीबन गुजारे थे? ओए यार, आपको ना मोहब्बत हो जाती है जब आप इतने दिन कहीं से रहते हो ना, उसके दर और दीवार से मोहब्बत हो जाती है आपको ना। तो वो मैं तो चाह रहा था, जब टीवी पे देखते थे तो हमारा दिल चाहता था कि यार हम जाएं देखें। वहाँ पर हमने बड़ा अच्छा टाइम भी गुजारा है, बड़ा बुरा टाइम भी गुजारा है, और ज़िंदगी सीखी है वहाँ पर। मतलब हम अपने लाइफ स्टाइल जैसे होता है तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर लेते हैं ना। आप मैं जो हम लड़के होते हैं घर के, वो थोड़े से मतलब वो लड़कों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि बस पानी भी उठ के नहीं पीना ना, या बहन भाई से मांग लिया या अम्मी से मांग लिया, या डिसिप्लिन नहीं है होता। ना। तो वैसे भी थोड़े से इधर कपड़े फेंक दिए, जहाँ उनका कमरा भी जाओ तो वो आपको ऐसे ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमने बहुत सारे, जब आप हॉस्टल जाते हैं ना, जब या आर्मी ट्रेनिंग भी आते हैं, तो आप इंसान के बच्चे बनते हैं। तो यहाँ पर भी यही सीन था कि हम इंसान के बच्चे बन के बाहर निकले। तो आपने देखा होगा, तो उसमें होता है हर चीज़ टाइम टेबल पे। अच्छा, आपने सफाई भी करनी है घर की, जो आपने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया वो भी आपने करना है। तो उसमें क्या हुआ कि जब हमने वो काम करना शुरू किए तो हमें एहसास हुआ, और मैं लिटरली मैंने एक इंटरव्यू में पहले ही बोला था कि हम लोग अपने घर के कामों को ना बड़ा आसान समझते हैं। हम समझते हैं कि जी हम जो है नौकरी करके आ रहे हैं, हम जो है पैसे लेके आते हैं, तो हम बड़ा तीर मारते हैं, और जो घर की ख़वातीन है ये तो घर में बैठी रहती हैं, इनका क्या काम है, हम तो मेहनत। और ये होता भी है कि ऑफिस में बैठे हुए एसी के अंदर, घर पे आके ऐसे शो करेंगे तो पता नहीं पहाड़ तोड़ कर यार पानी पिलाना, बहुत थकिया हूँ यार। अब वो सर में दर्द हो रहा तो अम्मा मालिश भी कर रही है कि बच्चा काम से आया। लेकिन ये नहीं पता कि जो अम्मा और बीवी और जो बहन है हमारी, वो घर में जो 24 घंटे काम करती हैं, उनकी छुट्टी नहीं होती। बेचारी सुबह से जो उठती हैं
वो रात के डिनर तक बेचारे काम करते थे। एक दिन आप बर्तन धो के देखिए ना जरा, इतने सारे घर के, कसम से कमर रह जाती है। राणे से पूछे, राणे सर कितने टाइम के थे? एक दफ़ा राणा कसम से रो रहा था बेचारा, उस पर तरस आ गया था, बाकायदा रो रहा था, उसकी तबीयत भी ख़राब थी। तो भाई ख़वातीन भी उतनी मेहनत करती है जितनी हम लोग करते हैं, और बल्कि हमसे ज़्यादा करती हैं। उनकी तो बेचारी ईद की, इतवार की, जब भी छुट्टी रहती है, बल्कि उस दिन तो ज़्यादा काम बढ़ जाता। चले हम कहाँ लेडीज़ की बातों में घुस गए, आप कोई और सवाल अच्छा करें ये इससे बताएं कि सवाल। अभी जब आप घर में एंटर हुए तो और जितना वक्त गुजारा तो आपको अपने सीज़न में और इस सीज़न में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा था? यार हमारा सीज़न तो हमारा ही सीज़न था, क्योंकि हर बच्चे हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, तो हम अपने सीज़न की तारीफ़ करेंगे। लेकिन ये कि ये सीज़न भी अच्छा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये था कि इसमें लड़ाइयाँ हमारे सीज़न में भी थी, लेकिन इसमें उसमें एंटरटेनमेंट भी इतने भी है। लेकिन इसमें कुछ लोग हैं जो एंटरटेन कर रहे हैं, जैसे अकील हो गया, जैसे अनम हो गई, अनम भी कर रही है, साइमा बड़ी अच्छी है। कुछ लोग थोड़ा सा क्या हो गया है, हालांकि उनमें अच्छी पोटेंशियल, मतलब एनर्जी भी है, सब कुछ है। आप आसमों को देख लें, मतलब बड़ा पुराना दोस्त है, उसने लाफ्टर चैनल जीता हुआ है, उसने इंडिया में बड़े प्रोग्राम जीते हुए, सुपर करारा उसने जीता हुआ है, और वो शार्प भी है, और जो है ना बड़ा आईक्यू भी बड़ा अच्छा है उसका। लेकिन वो बस होता है, जब उस घर में आप जाते हैं ना, तो आपका कसूर नहीं होता। वो जो माहौल होता है ना, वो शाहरुख भाई, आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। हम बाहर बैठ के तो बहुत सारी बातें करते हैं ना, जब अपने घर वालों से दूर होते हैं, जब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कर रहे होते हैं वो नहीं करते, और फिर आप किसी की मॉनिटरिंग पे चल रहे होते हैं, किसी की, जाहिर सी बात है आपने हर चीज़ काम करना होता है, और फिर वहाँ पे जाके ना माउफ हो जाता है बंदा। वहाँ जाके अब वही 14 बंदे 18 बंदे आपके सामने हैं। अब वो जैसे भी हैं, आपने उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। वहाँ लड़ाई हो, झगड़ा हो, आपको फिर एक होना पड़ता है। तो ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बंदे का ना दिमाग शून्य हो जाता है। मैं आपको सही बात बताऊँ, सोचने समझने की सलाहियत रहती नहीं है। फिर ये होता है कि जो आपके अंदर इंसान होता है ना, वही बाहर आता है। बिल्कुल। तो वही आता है बाहर। आप कुछ भी कर लें, आप एक्टिंग 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते। हमें ये मतलब लगता था कि कैमरा लगे हुए, भूल जाते हैं आप कि कैमरे भी लगे हुए हैं। हालाँकि इतने कैमरे लगे हुए हैं कि हमारे बेडरूम में जब हम थे ना, 9 कैमरे थे, 9 से 10 कैमरे थे। तो हमें पता ही नहीं लगता था, क्योंकि हम किसी की बुराई भी कर रहे होते थे तो हमें नहीं पता लगता था। और यही कैमरा हमारा फिक्स है ज़िंदगी में भी। जब हम मरेंगे ना, तो मैं ये सोचता था कि यार ये तमाशा में हमारे इतने कैमरे लगे हुए हैं, तो अल्लाह के तो खुफिया पता नहीं कितने कैमरे होंगे। जब हम मरेंगे तो हमारी एक एक चीज़ वो दिखाई जाएगी, तो क्या होगा, है ना? बिल्कुल। जैसे यहाँ पर दिखाते ना बारिश अलामत, कभी टीवी पे वो चला जैसे देते हैं। किसकी बात थी वो, साइमा बलोच कह रही थी साइमा बाहर जो बैठ कैमरे के के, सामने कह रही थी, और हाँ। अंदर स्पीकर ऑन कर दिए चला थे दी सब, और वीडियो चला दी थी, सबने देख ली थी। यार कैसा ना, एक बंदा आया, उसको पता चले कि भाई सब चीज़ें दिखा दी तो दिखाएं, कुछ छुपा तो हुआ नहीं है। embarrass- अच्छा, वो जवान की बच्ची भी एम्बेरसमेंट नहीं है? बोला, हाँ है तो है, क्या है? वो प्रिपेयर हो वो गई बोले थी। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, पीठ पीछे बोलती है, तो क्या हो गया? लेकिन एक बात बताऊँ, ऐसे बंदे होते हैं दिल के बड़े साफ होते हैं। मैं अंदर गया हूँ, साइमा के साथ हमारी भी बातचीत हुई है, हमने साइमा को प्रोवोक भी किया थोड़ा सा, मैंने उसका खाना भी खाया, कुनाफा भी खाया, और तंग भी किया उसको, उसको जुमले भी दिए, लेकिन वो कूल थी। मतलब ये कि उसको आप अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे तो वो आपके साथ अच्छी है। अगर आप उसके साथ, वही वाले बात है, अगर मेरा शैतान, आपने उसका शैतान बाहर निकाल दिया ना, तो बोलती है मेरा शैतान तुम सबसे बड़ा शैतान है, तुम सबके शैतानों को खा जाएगा। लेकिन खाने के मामले में आपने साइमा को छेड़ा है, बहुत बड़ी बात है, वरना साइमा का शैतान बाहर आ जाता है खाने के नहीं मामले नहीं, में तो। मैं पढ़ के कहता, मैंने फूक मारी थी, शैतान ठंडे। यार देखो, छोटा शैतान बड़ा खतरनाक होता है। नहीं नहीं, वो असल में इज्जत भी कर रहे थे, हाँ। क्योंकि हम मेहमान थे। देखिए ये अच्छी बात है, अगर हम 2-3 दिन रुक जाते ना, फिर वो हमारे शैतान मार देती। ये था। अच्छा, सीजन 2 की अगर हम बात करते हैं तो टास्क हम देखते थे सबसे अच्छा आप परफॉर्म करते थे। मेरे ख्याल से मशहूर है कि 1 से 12 अपन टास्क नहीं जीते थे और अनसेफ हो गए थे और एलिमिनेट हो गए थे। तो इस बार के कंटेस्टेंट जो है ना, वो हमेशा से हम देख रहे हैं स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं टास्क में। किसी को या तो टास्क समझ नहीं आ रहा है, या फिर जो है ना वो अपनी अपनी चीज़ें लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हो तो सीजन 3 जब फॉलो कर रहे हो तो होता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, मैं होता तो मैं तो यूं करके दिखा देता। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करके दिखाया था, ये तो खैर बड़ा बोल होता है, क्योंकि वो अल्लाह ही करवाता है आपसे। आपके बस में नहीं होता है कि मैं कुछ कर सकूँ, ना मेरे में इतनी ताकत है और ना मैं कर सकता हूँ। वो बस अल्लाह ताला करवा देता था। हो सकता है अल्लाह ताला को ये दिखाना हो कि, हो सकता है कि जब मैं आया था तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि यार ये तो, और उन्होंने बोला भी अपने मुँह से कि यार हम तो समझ रहे दानिश भाई यहाँ क्यों आ गए, दानिश भाई तो मेरे ख्याल में 1 आध हफ्ते में निकल जाएंगे। और बाहर वाले भी ये सोच रहे थे, और उन्होंने, बाहर वालों ने नहीं बोला, चैनल वालों ने बोला कि यार हम समझ रहे थे कि इनके बस का तो काम नहीं है, टास्क वास्क तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, तो ये मेरे ख्याल में 1 आध हफ्ते में, 2 हफ्ते में निकल जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या, जब आप, वो मेरा रब बोलता है ना कि हम 2 दफ़ा मुस्कुराते हैं। एक जब पूरी दुनिया मिल के एक बंदे को कामयाब बनाना चाहे और मेरा रब नहीं चाहे, तो रब मुस्कुराता है।
कैसे हो सकता है? जब मैं कामयाब करने जाता हूँ तो पूरी दुनिया मिलकर इसको नाकाम करे, हो नहीं सकता। बिल्कुल। और जब मेरा रब किसी को नाकाम करना चाहे और पूरी दुनिया जो उसको बात मिलकर कामयाब बनाना चाहे तो हो नहीं सकता। तो वही वाली बात थी भाई, मैं पढ़ के जाता था, मैं सीधी सी होता, मैं बड़ा डरता था। मैं पढ़ता था जो मेरे को अल्लाह ताला ने, जो मेरे घर वालों ने सिखाया, जो मैंने सीखा है, मैं नस्र में लाया फतेह करीब पढ़ता था। वो इस वजह से बता रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे बच्चे देख रहे हैं, तो हमें बिलीव होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पे, और बाकी अल्लाह के पे छोड़ देता था। और मैं किसी को हराने नहीं जाता था, मैं जीतने जाता था। नहीं, यही माइंडसेट होना चाहिए मेरे ख्याल से अपना। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे जहन में मेरी बच्ची होती थी, मेरे घर वाले होते थे, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते थे कि या अल्लाह अगर मैं कुछ कर लूँगा ना तो मेरे जैसे लोग हैं, मतलब मेरे जैसे कद की बात नहीं कर रहा मैं, जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जो किसी भी चीज़ की कमी होती है, तो अल्लाह ताला ऐसा काम करवा दे कि उनमें भी वो मोटिवेशन आ जाए कि वो फिर मुझे देख के उनमें हिम्मत आ जाए। तो बस अल्लाह ताला की तरफ से हिम्मत थी और अल्लाह ने ही जितवाया। और अभी भी मैं देखता था बहुत सारे टास्क में, बोलता यार ये तो ऐसे नहीं, यार ऐसे हो जाएगा, अबे यार ये क्या कर रहा है, होता है ना बंदे को। बिल्कुल जैसे एक बिल्डिंग वाला टास्क था जिसमें अयाज जीता था, अयाज जीता है। अब वो बिल्डिंग बनाने दी। अब एक दफ़ा जब जुनैद बना था लास्ट टाइम पे वजीर लास्ट वाले में, तो वो भी हमारा ऐसा था कि वो ज़्यादा टफ था। वो हमें ऐसे बैनर बना के लेके जाना था और वो रखना था, वापस आना था, वापस आता था तो वो हिल जाता था। तो जुनैद के दिमाग में अल्लाह ताला ने क्या डाला कि उसने ना ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे थोड़ा गैप से ऐसे रखा, और हम एक के ऊपर एक रख रहे थे, तो ऊपर जाके वो बैलेंस आउट हो जाता था। अब वो ऐसे रख रहा था, ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थी बेस ऐसे पे। ऐसे। तो वही अगर ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर दे तो इनकी बिल्डिंग ऊपर से जाती है। और अयाज का वो हो गया माशाल्लाह, आज आके नुमान भाई का हो गया था। नुमान भी वही स्ट्रेटजी कर रहे थे। नुमान भाई, हाँ नुमान भाई का हो गया था, लेकिन बस वही वाली बात है, नसीब जिसको सेफ होना था वो हो गया। ये बात है। अच्छा, सीजन 3 आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका शुरू से कोई रहा है कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन अच्छा लग रहा है? यार देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उसमें, सही है ना। मैं अयाज सम्मो को बड़ा पुराना जानता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा बॉडी है, और मेरे भाइयों की तरह है। नुमान भाई मेरे भाइयों की तरह दोस्त है, हमने बड़ा काम किया। अनम है, सही है ना। अब इन तीनों को तो मैंने काम किया, मेरे बड़े अच्छे थे, तो मैं जाहिर सी बात इनको सपोर्ट कर रहा था। जब मैंने देखा तमाशा, जब आप तमाशा देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि इसमें ज़्यादा एफर्ट कौन मार रहा है, ज़्यादा पॉजिटिव कौन चल रहा है, ज़्यादा अच्छा कौन खेल रहा है, नेगेटिव कौन नहीं हो रहा, अच्छा पीठ पीछे किसी बुराई नहीं कर रहा, किसी कौन कर रहा है। तो फिर आपका रवैया और आपके इरादे चेंज हो जाते हैं, सही ना। अब जाहिर सी बात है, अकील मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वहाँ पर। जो मैंने देखा है ना, उसने बुराई की शुरू में कभी हुई होगी तो हुई होगी, तो उसके बाद जो है ना वो फन भी कर रहा है वो। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या अकील की, अकील किचन की ड्यूटी संभालता है और पूरी संभालता है। उसने कभी मुंह नहीं बनाया, कभी मना नहीं किया, उसको जो काम दिया उसने वो किया। जैसे हमारा जुनैद था, वो भी कहीं मना नहीं करता था। उमर भाई, उमर शहजाद था, वो कभी मना नहीं करता था। मैं कभी मना नहीं करता था। इस तरह से नताशा कभी मना नहीं करती थी, मिशेल कभी मना नहीं करती थी। अच्छा, हमारे तो अंबर जी ने तो यार बहुत अच्छा काम किया था। अंबर जी सो नाइस वुमेन, वो बेचारी अच्छाई की वजह से चली गई। वो वाकई में सबका ख्याल ऐसा करती थी, बड़ी बहन और माँ करती है ना। उन्होंने बेचारे ने इस चक्कर में बाद में मुझे मिली तो बोले, देखे ना, हम तो शराफत में देखे दानी जी, अगर हमें पता होता तो हम भी कितना करते ना, हम भी लड़ाई झगड़ा कर लेते। पहले अम्मा जी, बस वो अंदर की नेचर होती है ना बंदे की, नहीं होती है। अच्छा, बाकी ये कि जितने भी लोग लड़ भी होते हैं ना, वो भी लड़ तो रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो सही है, लेकिन वो अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते। वो गेम खेल रहे होते हैं बस। अच्छे होते हैं। सम टाइम वो गुस्सा आ जाता है उनको, किसी का गुस्सा ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, कोई बर्दाश्त कर लेता है, किसी से बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर प्रवोक भी करते हैं लोग, तो वो एक तो आप बंद घर में रह रहे हैं, फिर चिड़चिड़ हो जाते हैं आप, फिर आपका पेशेंस का गेम होता है। हर बंदे का पेशेंस नहीं होता है, जैसा अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग बनाया है, तो उस हिसाब से है। कुछ लोग बेचारे फट जाते हैं, कुछ लोग ये बर्दाश्त नहीं होता, कुछ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं। बस ये गेम सारा बर्दाश्त का गेम। अब कौन है फेवरेट अकील? यार मैं बोलता हूँ कि देखिए, अगर देखा जाए ना, अगर हम 22 ना हो और गेम के हिसाब से देखा जाए, तो मेरे ख्याल में अकील डिज़र्व करता है। अरसलान भी है, लेकिन अरसलान अच्छा बंदा है, लेकिन वो बेचारे की पर्सनैलिटी बड़ी अलग है ना, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। हाँ, थोड़ा सा खामोश रहने वाला बंदा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। अच्छा, वो चाह के भी नहीं कर पा रहा कि मैं लड़ाई झगड़ा करूँ या कुछ करूँ। उसने जब वो वजीर बना तो उसने सख्ती की थी, सही ना, उसने सख्ती, लेकिन उसने वो भी मैनेज होकर किया था, बड़ा पोलाइटली होकर बात करता था, तरीके से, कहीं गुस्सा भी होता था। लेकिन ये कि अच्छा, हमारे सीज़न में क्या खूबसूरती क्या थी
हमारे सीजन में खूबसूरती ये थी कि जो वजीर बनता था ना वो बेचारा गया, हम सब एक हो जाते एक थे, क्लास लेते सही थे है ना। उसकी। और सिर्फ नताशा के, हाँ ये नताशा नताशा एक की ऐसी बदौलत बंदी थी। आई थी, एक तो जेल बाहर चली गई थी, हम्म, पहले जेल अंदर थी, सबकी जेल जो है वो एंटरटेनमेंट बना हुआ था। हाँ सब नताशा कहते की थे हमें भी तरफ, डालो, हमें भी हाँ, डालो। वो जो उस वहाँ पर जो छिपकलियाँ और चूहे घूमते थे ना, तो वो जितने भी दिलेर थे ना वहाँ जाके सब बकरी हो गए थे कि यार ये क्या हुआ, सही है। और भी वो छोटी जेल थी। अच्छा अब ये जेल इनको मिली ऐसी है तो ये, लेकिन हमारे सीजन में ये था कि हमारे सीजन में ये नहीं होता था कि हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे, जैसे चोरी ले लें या मतलब उसमें फन आता था ना, खुद से तफरी कुछ आती कर थी रहे होते उसमें, थे। तफरी आती थी हाँ। ये कोई ना कोई बंदे को ना लगा के रखते थे गेम में कि यार अभी यार किया किसने होगा, कौन होगा, अच्छा उसने किया, अच्छा अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ, जो वजीर होते हैं ना, वजीर से सब डर जाते हैं, हाँ देखा होगा आपने। हाँ जी। और शुक्र करो साइमा वजीर नहीं बनी, साइमन नहीं रह गई, उसका बनना तो तो रह वो गई। मेरे ख्याल में फनाले से पहले ही घर में अकेली होती है, सब भाग जाते, तोड़ ताड़ के भाग जाते। तो खैर अच्छा, आपने बोला कि अनम और यास का पहले से जानते थे, तो क्या आपको लग रहा है कि नुमान जो नुमान को भी, नुमान भाई तो खैर अब नुमान मुझे तो खैर हमें पता भी है कि यार वो जैसे हैं वैसे ही दिख रहे थे, लेकिन अयाज और अनम जो ऐसे घर में दिख रहे हैं तो वैसे ही रियल लाइफ में है या थोड़ा सा डिफरेंट है? नहीं यार क्या है ना, अनम भी मेरे को लग रहा था कि अनम बिल्कुल साइमा बलोच की तरह होगी, वो भी थोड़ी सी हाइपर है, लेकिन वो नहीं हुई, हुई कहीं कहीं लेकिन ऐसी नहीं हुई। अच्छा दानिया को मैं बड़ा ड्रामा में देखता था, मैं लगा बड़ी कूल होगी है, बड़ी इनोसेंट है, इसकी करेक्टर, उनके जितने मैंने ड्रामा देखे बड़े अच्छे पॉजिटिव ड्रामा होते हैं, लेकिन दानिया चेंज दिख रही है। अच्छा अब वो गेम देख के आई थी, इसमें तो वो चाह रही है कि स्क्रीन टाइम ले लें। अगर मैं समझता हूँ कि दानिया अगर वैसी रहती ना जैसे वो है तो ज़्यादा अच्छा रहता, हो सकता है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि अयाज समो से मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि अयाज समो जो है ना वो चकते पट्टे कर देगा, क्योंकि नो डाउट बहुत टैलेंटेड लड़का है, मैंने बहुत काम किया उसके साथ, उसने सुपर करारा जीता, उसने इंडिया में प्रोग्राम जीते, और इंडिया में उसने एक प्रोग्राम ऐसा जीता जिसमें बड़े बड़े पाकिस्तान के माने कॉमेडियन थे और वो परेशान थे वहाँ पर, और ये जीता था, सही है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने उसकी स्टैंड अप कॉमेडी भी देखी, उसका ह्यूमर भी अच्छा है, उसका फिल्म बड़ी अच्छी बोलता है एकदम, लेकिन वो मेरे ख्याल में बेचारा ना बस वो रह गया इस चीज़ में, या तो वो ये उसके भी दिमाग में चल रहा होगा कि यार मैं थोड़ा सा इनोसेंट बनूँ या करूँ, उस चक्कर में थोड़ा बहक गया। अगर वो अपना वही देखिए एक कॉमेडियन डाला, जैसे मेरे को ऐसा कॉमेडियन डाला था मुझे कि कितने दिन बाद नान भाई ने बोला भाईजान कब करेंगे कॉमेडी, मेरा स्मॉल में कॉमेडी होगी, मैं दिल में बोलता, मुंह पे तो नहीं बोलते थे, मतलब सर स्मॉल में कॉमेडी कहाँ होगी, यहाँ तो हम खुद अंदर से हमारा हाल बुरा है, कॉमेडी क्या करें। कॉमेडी का एक माहौल होता ना, एक माहौल होता है, अब वो माहौल नहीं मिलेगा, यहाँ फड्डे चल रहे हैं, यहाँ लड़ाई चल रही है, यहाँ खाना नहीं मिल रहा, यहाँ आटा चीनी दाल में फड्डे हो रहे हैं, वो दूध चोरी कर रहा था, यहाँ कॉमेडी कौन करेगा, यहाँ तो कॉमेडी हो रही है हमारे साथ, हम भूखे रह रहे हैं। तो ये था, लेकिन कहीं कहीं जहाँ जहाँ हुई, जैसे थिएटर राउंड हुआ, अब देखिए थिएटर राउंड में आपने देखा होगा। अच्छा फिर हम जब बच्चों वाला स्कूल वाला हुआ, बच्चों में भी मैं जीता था, तो उसमें भी हुई फन हुआ जो भी था। जब जैसे नताशा वाला मैंने मेमेक्री की उसमें हो गई, बहुत वायरल हुई, क्योंकि एक वो एटमॉस्फेयर बन जाता ना तो फिर होती है कॉमेडी। अच्छा फिर हम मैंने जब आए थे अली अजमत साहब, मैंने पैरोडीज की थी, वो हुआ। फिर बीच बीच में भी हम लोग करते ही रहते थे कुछ ना कुछ, जब गेम शो में जाते थे वहाँ, जब आप गेम जोन में जाते हैं ना, वो जो उसमें जाते हैं तो आप बड़े चिल होते हैं, फिर वो आप थोड़ा, अब जब घर में आते हैं फिर वही सियासतें, फिर वही चीज़ें, फिर वही डिप्रेस्ड माहौल आ जाता है काफी। हाँ ग्रुपिंग हो रही है, फिर अब बोलने से पहले सोचना पड़ता है यार इसको बुरा ना लग जाए, यार वो डिसाइड ना हो जाए, यार वो ऐसा ना हो जाए। फिर आप जाहिर सी बात है किसी 2-3 लड़कियां ऐसी होती हैं, आप बोल लोगे और अगर लड़की का आपके पड्डा हो गया या आपने उससे ऊपर था, तो फिर पब्लिक के वो वुमेन कार्ड आ जाता है। हमारे ये बड़ा मसला है, बेचारे मर्द को तो बड़े सोच समझ के बोला, सोचो तोलो फिर बोलो, वो होता है। अब लेडीज़ तो मर्द को कुछ भी बोल दे तो भाई चलो यार कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मर्द कुछ उलट बोलते तो फिर वो क्या होता है कि यार देखो यार तो मर्द कैसे बोल रहे थे। जुनैद ने बोला था नताशा को, तो बाद में नताशा ने बोला, बाद में उसने माफ भी कर दिया नताशा ने। आप कुछ और मजे की बात पूछे ताकि अच्छा हो हमारा। मुझे ये बताएं कि जैसे हर कंटेस्टेंट हमें लगता है कि एक, जैसे आपने बोला कॉमेडी के लिए आपको डाला, हमें लगता है हर जो ना फ्लेवर के लिए एक एक कंटेस्टेंट डालते हैं, आपको क्या लगता है कि इस सीजन की नताशा कौन है? यार देखो एक चीज से 2 शिकार कर रहे हैं आप, मैं जिसका नाम लूंगा उसको भी बुरा लग जाएगा
और नताशा को भी बुरा लग जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे ना कि अच्छाई और बुराई में, हम तो बस ऐसे बोल रहे हैं, हो सकता है अच्छे में बोल रहे हो। अब कंपेयर करूं मतलब, हाँ मतलब देखिए ना, नताशा क्या होता था, नताशा जैसे क्या था, इस सीजन में अगर आप अली भाई को देख ले तो मानी भाई मानी भाई है, हाँ। चल बिल्कुल रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा अयाज सम्मू को देख ले तो किसका था? फैजान को देख लें तो मेरे ख्याल से दानिया है, जो मुझे लगता है। अच्छा मुझे वो लगता है। गौसफ इधर उधर हाँ थोड़ा सा करने वाला। और क्या कहते हैं, अच्छा युमना को लेना ना, युमना को ले लें तो हुम्ना, वो हाँ, हुम्ना को ले लें तो आप मिशेल, मिशेल। हाँ क्योंकि मिशेल टास्क। भी टास्क में बड़ी टफ थी टफ थी। और मिशेल ने ना अपने पैरों में कुछ कुल्हाड़ी मार दी। और रुबा में टास्क भी बहुत अच्छी थी। तो कई कई दफ़ा भाई सलामत ने बोला भी था इस घर में अगर कोई कंपटीटर है तो वो दानिश और अरूबा ही है हाँ है ना। लेकिन मिशेल भी बहुत अच्छी थी। हाँ, तो खैर वापसी उस पे आते हैं थोड़ा सा। अगर आपको नताशा कौन है आपके लिए इस सीरीज में? ले ले नाम ले ले। यार नताशा मेरे ख्याल से कहने आप साइमा बलोच तो वो है नेहा। नेहा है। अच्छा मुझे लगता है कि नताशा शायद साइमा बलोच, क्योंकि मैं दोनों जहाँ जा रहा था ना मैंने देखा कैसे चल स्विंग रही कर दी है। बॉल हाँ, को ना। क्योंकि मुझे लगता है कि नताशा भी साइमा भी दिल के दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा लड़ते वही सही थे, बात है। लेकिन दिल के दोनों अच्छे ये थे। कह सकते हैं कि नताशा साइमा, क्योंकि नताशा भी अपने हक के लिए बोलती थी और राइट बोलती थी, और जो होता था उसके दिल में वो मुंह पे बोलती थी, मुनाफिक नहीं थी। साइमा हक के लिए नहीं बोलती, लेकिन लेकिन दिल की अच्छी है, ये लेकिन पता है। मैं अंदर गया ना, साइमा को अगर आप प्यार से ट्रीट करेंगे ना तो साइमा ये तो है। साइमा जान उसका कोड ही, चीट कोड ही है, आप बहुत प्यार से बात तारीफ कर दो ना, वो यूं आप पिघलेगी। किए फिर वो। लेकिन आप अगर उसके ऊपर से आएंगे तो बोलेगी भाई Obviously, मुझसे बड़ा कोई ये तो नहीं ये तो है। जैसे कुछ बंदे के होता ही है, उनकी नेचर में होता है, तो आप उनको उनके तरीके से लेके चले। अब नताशा से जैसे मेरी कभी नहीं हुई, वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी दानिश भाई, और मेरे काम भी कर देती थी बेचारी, ख्याल भी करती थी। तो उसमें ये होता है कि आप अगर जाहिर सी बात है सामने वाले को कुछ बोलेंगे तो सामने जितने फोर्स से गेंद फेंकेंगे उतनी फोर्स से शार्ट लगेगा। ये तो है। अच्छा तमाशा का वैसे आपके ओवरऑल जो है ना जर्नी पे, लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहा है? यार जल्दी तमाशा ने मुझे ना मैं पहले काम करता था, ड्रामा में भी काम करता था, मैंने फिल्म भी की है, बड़े प्रोजेक्ट भी किए हैं और शोज़ भी किए हैं बड़े, यार वैसे ही बड़े शोज़ किए हैं। लेकिन लोग मुझे जानते थे और ये बोलते थे यार ये शो में आती है, ड्रामा में आते हैं, सही है। लेकिन तमाशा से ना मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई, मुझे लोग दानिश भाई कहने लगे। पहले दानिश कहते थे, अब दानिश भाई कहने लगे। जो बात अच्छा फैमिलीज बहुत इज्जत करने लगी। अच्छा पहले थोड़ा मेरे फनी वे में लेते थे लोग ना, कॉमेडियन लेते थे, लेकिन इसमें ना उन्होंने मेरा अपना मेरा मेरा अंदर का दानिश देखा। मेरी खुद से मुलाकात भी हुई और लोगों से ही मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे एज अ कॉमेडियन के अलावा ना अब उन्होंने मुझे अच्छे वे में लेना शुरू कर दिया। अब वो दूसरे वे से भी देते हैं। पहले मेरे लोग बोलते थे यार कोई लतीफ़ा सुनाओ, यार कोई कॉमेडी करके दिखाओ, लेकिन अब तमाशे के बाद ना लोग मुझे जाहिर से जब उन्होंने सीरियस ड्रामा में मुझे कम मिलते हैं, तो उन्होंने बोला यार ये बंदा की नेचर ये है, तो वो रिस्पेक्ट बढ़ गई। तो और मैं बोलता हूँ तमाशा में जो गया है ना, जो गया है उन सबको फ़ायदा तो बहुत हुआ, बिल्कुल नो डाउट Recognition फ़ायदा मिलती हुआ है, है। obviously। काम भी मिला, इज्जत भी मिली, शोहरत भी मिली, पैसा भी मिला, सही है। और आप कहीं जाते हैं ना तो आपको हर घर में देखा जाता है, बच्चे से लेके लेडीज से लेके सब आपको जानते हैं। तमाशा एक ऐसा टैग है कि मैं कहना चाहूँगा कि जिसको भी तमाशा में ऑफर आए वो चाहे ज़रूर। तो तमाशा ये नहीं, अच्छा हमारे में कुछ लोग होते हैं, चलो जो स्टार्स हैं उनकी तो एक अलग बात है, लेकिन जो अपकमिंग लोग हैं अगर उनको ऑफर आए तो मैं समझता हूँ उनको जाना चाहिए। उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना नाम बनाने की। आपका चेहरा रजिस्टर्ड हो जाता ना एक दफ़ा। अब देखिए मैं अरसलान भाई को और लोगों को इतना नहीं जानता था, लेकिन अब मैं भाई फेस जानता हूँ। अब मैं अच्छा इनकी पुरानी जब आप तमाशा चले जाते हैं ना, आपकी पुरानी रील्स पुरानी भी चीज़ें ना याद हाईलाइट शुरू हो होने जाती लगती है। है। बात है। मैं देख रहा था कि नचले के ज़माने के नुमान हबीब का वो सामने आया था, वीडियो सामने आई हुई थी, वो जो पुराने बिल्कुल छोटे से नुमान भाई थे। बहुत पुराना था। तो ये है। आप बताएं ना, आपने भी तो पूरे सीजन देखे, मुझसे ज़्यादा देखे, आपने एक चीज़ नोट करें, आपको क्या लगा तमाशा? आप अच्छे चले, आप एक बात बताएं, आपका सबसे अच्छा सीजन कौन सा लगा, पहला, दूसरा या तीसरा? दूसरा नो डाउट। अच्छा क्यों? ओवरऑल जो है ना उसके अंदर फ्लेवर्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है। मैं बैठा हूँ इस वजह से नहीं हम लोग अपने रिव्यूज में भी जो देख रहे हैं उनको पता है, रिव्यूज में बोलते हैं। मुझे लग रहा है एक तो सबसे बड़ी गलती सीजन 3 की ये है कि इसको बहुत ज्यादा ड्रैग कर दिया है, डेज जो बढ़ाए ना थोड़ा ड्रैग हो गया। दूसरा ये कि जो कंटेस्टेंट भी आए ना उनमें थोड़ा सा वो उतने में तेज नहीं, उतने जो ना अच्छे नहीं थे जितने सीजन 2 के थे। टास्क में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। वजारत जो कर रहे हैं उसमें कोई इतना वो नहीं हो रहा।
लड़वाने की भी कोशिश बहुत थी सीजन 2 में, वो मैसेजेस दिखाए, अगर आपको याद है कि आपके टाइम पे सीजन के वो मैसेजेस दिखाए थे कि गेस करना है कि कहाँ बोला गया, फैजान अरूबा का जो फड्डा हुआ था क्या मेरी दोस्ती, यहाँ पे सबने वो लिया ही नहीं, वो टास्क खेल रहे हैं, वो तो वो task चीज खेल रहे हैं। कंटेंट वाइज ना वो बना ही नहीं है। वो तो हमने जो बाकायदा फैजान ने प्लान किया था ना कि गुस्सा हो गया था अरूबा के, फिर वो अरूबा आ गई थी, बाद में चला था कि वो प्रैंक हो रहा था। prank अब कर रहा आपके था। वाले में ये था कि जैसे आपका और मिशेल का वो चलता था, वो एंटरटेनमेंट लगती थी, यहाँ पे क्या हुआ, वो लव अफेयर्स बन गए, वो मानी भाई अनम का, वो अकील वजिया का और जुनैद अमना का, वो लव अफेयर्स बन गए, तो वो एंटरटेनमेंट नहीं था, वो फिर एक अलग तरफ चली एक साइड गई। चली तो जाती वो है। मेरे ख्याल से अच्छा चीजें ऐसी थी। आप एक चीज़ और देखें कि जब हम हमारी वोटिंग हुई थी तो हमने वोट करना था, तो मैंने नताशा को वोट दिया था, मैंने मिशेल को वोट नहीं दिया था। जब वो मिशेल और जुनैद निकल गए थे तो जाहिर सी ना मुझे दुख भी हुआ था कि यार ये क्या हुआ, लेकिन वो उस वक्त जाहिर सी बात है जो मेरे को 22 नहीं बनना था, जो था वो करना था। अच्छा उसके बाद ये हुआ कि वो एनिमिनेशन वो कैंसिल हो गई थी, उस दिन एनिमिनेशन थी नहीं। तो आप यकीन करिए लिटरली मैंने बोला शुक्र अल्लाह का, वरना मैं अपने ऊपर एक बोझ लेके घुसता। लेकिन उसके बाद मुझे एम्बेरसमेंट बहुत हुई कि एक बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा कि यार मैं इतना करता था, और मैं ऑन ईयर बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी सॉरी। तो वो ये होता था कि उसने मेरे साथ बड़ा हेल्प करवाई है, मेरे बर्तन भी चलवा दी थी मेरे काम में, और मैंने उसका क्या किया, अगर ये वो चली जाती ना उस दिन तो मेरे दिल में एक बोझ रह जाता। तो थैंक गॉड कि वो नहीं गई। और ये था कि फिर आपको पता है फिर उसके बाद ही ग्रुपिंग शुरू हो गई थी। ग्रुपिंग तो बड़ी हुई थी इस सीजन में, ये भी नहीं, सीजन में ऐसा ग्रुपिंग भी नहीं है, सभी वो इतने प्यारे लोग हैं सारे सीजन 3 के कि वो घुल मिल के अभी तक हैं, हंसी खुशी हाँ, एक फैमिली की तरह रह हर रहे हैं। मसला सॉल्व करके हैप्पी जो है वो- एंडिंग होगी। हैप्पी एंडिंग हो बड़ी गया। कोशिश की कि कुछ हो, लेकिन वो सब मिलके बैठ जाते हैं, एक दूसरे के ही होता है। अच्छा हम सीजन 2 में देखते थे कि आप नताशा की तो बड़ी अच्छी वो करते थे, सीजन 3 में कोई ऐसा है जिसकी मिमिक्री या कोई आप ऐसे करते हैं कि आप यार मैंने सोची थी कि मिमिक्री के लिए ना वो जो है साइमा बलोच, वो अच्छा कौन सा ऐसा उसका डायलॉग है, कोई ऐसी चीज है? वो शैतान वाला नहीं है, हाँ। शैतान वाला, और वो जो एकदम से बोलते बोलते ना एकदम एक स्केल उसका बिल्कुल टॉप पे होता है, फिर एकदम जब कोई और मतलब बिल्कुल नीचे स्केल पे टोन आती डाउन है होता है। और डांस करने लग जाती है। हाँ। और डांस करते करते जो ना बोलती है कि आंटी बोले ना आंटी, धानिया आंटी, धानिया आंटी के बोलती है, और एक वो शैतान मेरा शैतान नहीं निकाल, मेरा शैतान नहीं, कितनी दफा बोला है ना तुम्हारे को, तुम समझते क्यों नहीं हो, वो वाली बात नहीं ना। देखो मुझसे नहीं करो, अगर मेरा शैतान बाहर आ गया ना तो तुम सबके छोटे छोटे शैतान में खा जाओ। वो बड़ी उसके जो था ना, और वो चीखती जो थी ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि इन सबकी छिट्टियां गुम हो जाती थी। मैंने देखा कि धानिया एकदम जा रही है, जब वो वजीर थी मेरे ख्याल में धानिया नहीं, धानिया भी और ये वजिया भी, कि कोई योगा कर रही होती है, साइमा जी, हाँ ये योगा करने साइमा जी, ओहो ये बना रहे हैं हम। सबने बोला कि दाल चावल हम बना लें, तो हम दाल बना लें तो हम बना लें, मुझे क्या पूछिए बना लो। एक टाइम तो ये था कोई जवाब भी नहीं दी, वो वजिया कहती कि आप इशारा थम्स अप कर दें बस। सही है। ओ भाई वो अपने आप में डॉन चल रही थी वहाँ पर, जो दिल चारा कर रही है वो। ये तो है। और देखो एक बात है, स्वैग तो था उसका, स्वैग तो है उसका, उसने जितना दिन रही है ना वो स्वैग से रही है। हालांकि देखिए यार तो जहाँ कहाँ 17 बंदे हो, कहाँ वो अकेली, वो 17 में खतरा बनी हुई थी। अभी जो आप इनको जाके इतना छेड़छाड़ी कर रहे थे तो आपको क्या वाइब्स आ रही थी? डर नहीं लग रहा था जरा सा क्या शैतान ना निकला है अंदर का? नहीं मैं जिस इलाके में रहता हूँ मेरे को बहुत बड़े बड़े शैतान मिलते हैं वहाँ पर, मैं लियाकताबाद रहता हूँ, मैंने सब शैतान ने मिटाया है। ये जो जुनैद और ये उनका क्या किस्सा हो गया था, अरसलान का सीरियस हो गया था कि वो सीरियस हो गया था। हुआ क्या था? तस्वीरें गिर गई थी? नहीं वो ना हम गए थे ना, हमने अपने अपने बेड, जो हमारे पुराने बेड थे ना, जैसे मैं कोने में सोता था और अली सिकंदर भाई मेरे सामने सोते थे, उनके बराबर में जुनैद सोता था। तो हमने पहले प्लान कर लिया था कि हमारे बेड पर कोई और होगा ना, हम उसको बोलेंगे यार ये तो खाली करो भाई, तो हमारे बेड है, हम यहाँ सोते थे। तो कोने वाले में अकील सो रहा था मेरे वाले में, मतलब ये किसके बेड वाला अकील का, मतलब तो खाली करना पड़ेगा, मतलब मैं यहाँ सोता था, बोला आप यानी मुझे नींद नहीं, मेरी जगह यही है। तो मैंने अकील की तस्वीर उठा के रख दी थी। अकील बोला भाई आप जो बोलेंगे वो दे दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। अरे भाई मैं कोई मसला ही नहीं है, मैं ला के अपना जुनैद ने जो अरसलान भाई की को बोला, बोला भाई मैं तो नहीं, आप प्यार से, बोला प्यार से नहीं, आप हटाना पड़ेगा जी। अगर जुनैद थोड़ा पढ़ा ना ये हटाना पड़ेगा आपको, बोला नहीं आप बात कैसे कर रहे हैं, आप प्यार से बात कर रहे हैं, तो बोला मैं ऐसी बात करता हूँ, हटाना पड़ेगा आपको। बोला नहीं, अगर मैं नहीं हटाऊँ तो हटाना तो पड़ेगा, हटाना हटाएंगे आप, हटाइए तस्वीरें अंदर हटा दो। असल में तस्वीर तो आपने मेरी फैमिली को छेड़ा, अब मतलब कोई अल्लाह ना करे कौन सा छेड़ा भाई, ऐसे ही छेड़ा। तो बोला नहीं आपने ये गलत किया, आपने ये फैमिली को छेड़ा और ये आप नहीं कर सकते, ये गलत है। तो बोला भाई गलत है, सही है, मैं यहाँ सोऊंगा, ये मेरा बेड है।
बोला आप प्यार से बोलते हैं मैं देता, बोला नहीं प्यार से मैं ऐसे ही बोलता हूँ। अब वो ऊपर से आ रहा था, वो प्रोवोक कर रहा था, बाहर आके बोला भाई वो तो तब गया। अच्छा बाद में जब वो आया ना तो मैंने और अली भाई ने कुछ बोला तो बोले नहीं आपसे तो हमारी बन जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एक बंदे से मेरी बने, उससे नहीं बनेगी। और फिर वोट भी उसको दिया वजीर बनने का। हाँ ये तो देखने वाला था। हाँ ग्रुप पे डिसाइड किया होगा सबने, जुनैद को बनाओ। वकील ने उन्होंने, तो मैंने उनको बोला भी मैंने देखो वकील जो होता है ना वो क्या होता है, वो टेंशन देता है। तो आप मुझे वोट दें, टेंशन जितनी छोटी होती है ना उतनी अच्छी होती है। तो इनकी सुलह हो गई थी फिर अरसलान या ऐसे हाँ ही हाँ वो खत्म समझ हो गया था? समझ गए होंगे। हाँ ये था। तो ये कि यार अच्छा लगा, मुझे तो बड़ा मजा आया यहाँ पर जाके। मैं समझता हूँ कि ये लोग अगर हम एक दिन और रुक जाते तो मजा आता। मैंने तो बोला भी था कि मैं एक रात रुकवा दो, पक्का हो जाता। तो कुछ चीज ऐसी चीज जो सोच के गए थे कि ये भी करें जो कि नहीं टाइम मिला या कुछ? यार टाइम तो मिला, हमने सब कुछ किया, बहुत सारी चीजें कट गई वो आई नहीं। अच्छा अच्छा बहुत सारी चीजें, जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया ना 1 घंटे का करना हो तो जाहिर सी बात है सीजन 3 है और उनका है ये शो, तो जाहिर सी तो उनको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे और करना भी चाहिए। और जाहिर से उनसे पहले भी अकील बड़ा फन कर रहा था, बाद में जब हमारे जाने के बाद भी साइमा की अकील की हुई थी वो जो हीरो टुच्चे हीरो, तो बोला अच्छा चलो तो ये टुच्चा बोला हीरो तो आ रहा है ना, ये बात अच्छी है वो लाइट, लेकिन हीरो तो आ रहा है ना, चलो सही है आप हीरो बोले पतली कमर वाली हीरो, पतली कमर वाले हीरो, ओ हीरो ओ कौन सा लड़कियों के हाथ वाले हीरो। तो ये था। तो उसके बाद जो है हमने तो जाते के साथ ही बहुत सारी तोहफे किए हमने। तो पहली बाइट मैंने उसकी निकाली साहिबा की, वो खाई हमने। वो दे रही थी, बोली यार मेरे मतलब यार खिलाओ मेहमान है आपके। तो बोली चलो सही है। मैं बोला अली भाई आप पहली बाइट, तो बोला चल सही है। 2 थी, बोला एक मैं खा लूँगी एक में से आप दोनों खा ले। बोले यार क्या बात करते हैं आपसे, आप हम मेहमान है यार, आप 1 खाएंगे हम 2 खाएंगे, आप ऐसा करें आप आधी खाएं बाकी हम खा लेंगे। नहीं नहीं मतलब मैं उसे छीन यार आप तो छीन रहे मतलब यार घर से भूखे आएंगे, मतलब साइड सी बात है। तो फिर हमने उससे विंग्स उसके खाए, उसमें भी 2 थे, कुनाफा मंगाया। पहले तो बोले नहीं वो ठंडा है, मतलब कोई बात नहीं, ये जुनैद तो चली हुई वो खाया था सवैया, ये तो ठंडा क्या चीज़ है हम खा लेंगे टेंशन नहीं। फिर गर्म बोले अच्छा मैं गर्म करके लाते, गर्म करके मैंने उठाया। तो फिर उठाने के वाली यार आप तो लेके भाग, वो साइड से खट गई सर। फिर उसके बाद जो है हमने डांस किया वहाँ पर, हमने कॉन्सर्ट किया वहाँ पर, हमने परात वरात बजाई, तफरी करी। फिर वहाँ पर जुनैद ने जब वजीर बना तो हमने बोला देखिए जी हमारा जो खाना आएगा वो अलग आएगा, आपका अलग आएगा, हमारा लग्जरी खाना आएगा। जुनैद ने बोला और ऊपर से ऑर्डर आ गया था कि जी हमारे खाने में से आप लोग नहीं खा सकते, हम आपके खाने में से खा सकते हैं, और हमें कोई रूल लागू नहीं होता ना आके। तो हम तीनों भी वॉशरूम जा सकते हैं, ये तो एक ही इजाज़त है, हम जो भी कर सकते हैं। तो चोरी आप कहा के हमारे खाने में से अगर आप चोरी कर सकते हो तो चोरी करने, क्योंकि सीजन 2 में हमारा ये टैग था कि भाई चोरी आप कहा के। अगर किसी का कोई खाना आता था तो अच्छा देंगे आप, एक बात आपने नोट की है, अभी जो खाना आता है किसी का गिफ्ट एक दूसरे को खिलाते हैं, नहीं खिलाते ना, थोड़ा बहुत शेयर कर दिया, बहुत कम। अगर मना किया तो नहीं करते, वरना अच्छा हमारे यहाँ मना करते थे कि आप शेयर नहीं कर सकते। और आपको पता हम क्या करते थे, हम जान पूछ के चोरी करवाते थे। हम किसी बहाने से मिले, जैसे मेरे विंग्स आए थे, मेरे वो आए थे बर्गर वगैरह आते हैं, तो मैंने नताशा मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, आप वजीर हैं, आप मेरे ध्यान रखना कोई मेरी चीज़ खाए नहीं, और मैंने वहाँ पर आँख मार दी थी। इस बार वो डर भी तो गए थे ना, जैसे नताशा का वो कह रहा हूँ साइमा का बर्गर आया था, उन्होंने चोरी किया था, अकील की वजाहत खत्म हो गई उस चक्कर में कि तुमने चोरी को प्रमोट किया और उसको रोका नहीं चोरी करते हुए। अच्छा अकील की वजाहत खत्म हो गई थी कि उसने चोरी रोकी नहीं, तो शायद उसमें डर भी था कि यार कुछ करेंगे चोरी तो हो गया इस बार। यार अकील की वजाहत इस वजह से नहीं गई थी कि वो जो कंचे वाला तो था ठीक है, लेकिन उसके बाद उसमें गई थी कि वो 22 रोकी था उधर, सुबह में उसको बना दिया, उसको सेव कर दिया था माही को, और अनम को सेव नहीं किया था। वो तो एक हुआ था, वो एक रात पहले की कहानी थी, इसी वजह से तो किया था। नहीं सुबह में ये होता है कि चोरी हुई थी, तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता था कि चोरी इसने की, वो कहते हैं हाँ, तो तुम कह रहे तुमने रोका क्यों नहीं, पाइल अप होके बातें मिला के। लेकिन मतलब बड़ी बात वो है कंचर, जैसे उमर शिदात जो थे उन्होंने, हम लोग मैं और जैनब की टीम एक थी जिसमें हम उर्दू अल्फाज जो कर रहे थे, उसमें जो है वो जीते हुए थे, लेकिन उमर ने फिर भी बोलता कि नहीं जी आप, तो उमर की भी चले गई थी बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ कि वो जो एक बंदी को उन्होंने अनसेव कर दिया ना सेफ को, तो वो उसके लिए बड़ा खतरा है कि अगर उसको वोट नहीं पड़ते तो अनम तो बेचारी चली गई थी, हालांकि वो जीती भी थी उसने, तो हो सकता है इस वजह से वजारत की। और फिर बर्गर वाली बात भी आ गई, वो डबल हो गया, सही हो गया। दानिश भाई एक चीज़ हम जानना चाह रहे थे सीजन 2 की, जो मैं पूरी नहीं पता, आपके मुझे सुनना चाह रहे हैं, आपको ऐसी बातें पता होगा। उस रात एडी को जेल में डाला हुआ था, तो उसका क्या सीन हुआ था, कुछ फनी वगैरह कोई सीन हो गया था? जब मैं वजीर था। जी बिल्कुल वजीर थे आप।
यार वो एडी का और फैजान भाई का वो फटा। हाँ सही है। मैंने वो बहुत ज्यादा हो गया था। हाँ। मतलब एडी और फैजान भाई से अगर कि अल्लाह ना करे कि हाथापाई ना हो जाए, हाथापाई नहीं जाए, हाँ तो उसने कोई कुत्ता वो डॉग बोल दिया था, क्या बोलता है, ऐसा कुछ हुआ था। तो ना एडी को मैंने जेल में डाल दिया था। तो जेल में डाला, तो जेल में डालने के बाद रात थी, मतलब हम डिनर के बाद चाय वाय पी के, ये सारा मामला था। तो उसके बाद लाइटें वाइटें बंद हो गई। तो जैसे ही मैं एडी के पास गया, मैंने एडी को चाहिए कुछ वॉशरूम, तो बोला हाँ बस एक दफ़ा वो, मैंने बोला आ जाओ, मतलब सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। जैसे मैं सोने गया तो ऊपर से बताई, दानिश आपने एडी को जेल में डाला। जी सर। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका ख्याल रखें। मैं क्या मतलब सर? मतलब ये कि आप वज़ीर हैं, अगर एडी को वॉशरूम जाना हो या पानी पीना हो तो वो क्या करेगा? मैंने सर तो आप उठें और उससे आके पूछें और आप उसका ध्यान रखें। अब मैं माइक उतार रहा हूँ, रखी सर, और आपका माइक, अब ये दोनों हंस रहे हैं मामन। कौन? अली सिकंदर और अच्छा। जुनैद। बोले यार हंसो नहीं। बोले यार ऐसा लग रहा है दानिश भाई जेल उसको नहीं, आपको ही है। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। अब मैं वापस गया कि एडी को पूछूं भाई दोबारा कुछ चाहिए, कुछ है तो मैं यहीं हूँ, आप मुझे आवाज़ लगा देना। हाँ तो जैसे किया तो एडी ने चादर उड़ी हुई थी हाँ और एडी का ट्राउजर ना बाहर पड़ा हुआ था। मतलब ट्राउजर बाहर बाहर पड़ा था। अब मैंने देखा, मतलब अबे मैंने ये थोड़ा सा तो ऐसे ही है, थोड़ा सा इसको पता ही नहीं तो क्या हो रहा था। मैं भागता, बोला यार वो अली भाई ने बोला चलो यार क्या, बोला क्या हुआ? मैंने यार वो एडी ने चादर उड़ी हुई है और ना उसका ट्राउजर बाहर पड़ा हुआ है। उसने कहा कैमरे के आगे सुनिए ट्राउजर ऐसे ही सो रहा। तो बोला नहीं यार वही हंस रहे। अब ये ऊपर से भी हंसी की आवाज़ आ रही। मैं वापस गया इनको साथ लेके, बोला चलो यार मेरे साथ। बोला 4 मिनट, बोला अंधेरा हो रहा डर, अच्छा बहुत फासला दूर था, पीछे बादल था, बहुत डर भी लगता था। अब वो अंधेरा कर देते थे। अच्छा हमें बादल पता था, कैमरामैन पीछे खड़े होते थे, मतलब कैमरा भी लगे होते, कैमरा देख रहा है हमारे को। तो ना मैंने बोला साथ चलो, बोले भाई हम नींद आ रही है। बोला नींद नहीं आ रही, चलो वरना तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। इनको मैं ले गया। तो अब यार ये क्या दानिश भाई, यार आपको जो उसको जेल में डाल दिया, हमें भी आप परेशान कर रहे हैं सुबह उठना। बोला आओ चलो। गए तो मैंने बोला एडी 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 ने हल्का सा मुझे बोला हाँ बॉडी। मैंने बोला यार ये ट्राउजर नहीं नहीं अंदर एक और पहना। वही बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बोला यार ये ऐसा नहीं है कि इसने कोई उतार के जान में जान आई फिर। ऐसी छोड़ा अंदर। फिर उसके बाद जो तफरी करी, उसके बाद ये जुनैद जाने लग गए। मैं इनको मना कर रहा हूँ नहीं आप लोग मेरे साथ बैठोगे। अब मैंने बोला सर क्या मैं एडी को छोड़ दूँ? चलो एडी, मतलब मैं एडी को जो ना रिलीज़ कर रहा हूँ। मैं जाने लगा तो अब ऊपर से दानिश भाई जी सर आपने एडी को कितने घंटे की सजा दी थी? मैंने सर इतने घंटे की। तो अभी 2 घंटे बाकी। तो बहरहाल तमाशा है, तमाशा चलता रहेगा। अब देखिए सीजन 4 में क्या होता है। और अब मेरे ख्याल में अब इससे भी ज़्यादा खतरनाक लोग आएंगे। हाँ मेरे ख्याल से जैसे जैसे आगे मैं बढ़ते समझता रहते हूँ हैं। सीजन 2 से ज़्यादा खतरनाक लोग ये थे। हाँ लड़ाई वड़ाई में ये बहुत ज़्यादा थे। और साइमा बलोच एक अलग करेक्टर था। देखो साइमा बलोच जब जब सीजन 3 का नाम आएगा ना, साइमा बलोच आएगा। बिल्कुल ये तो साइमा बलोच जो भी है, साइमा बलोच हाईलाइट है। सबसे ज्यादा कंटेंट तो वहीं से वो बाबा वो चीदी है। उसने जो है ना झाड़ना शुरू करते ना तो पूरे जंगल के जानवर खाओ। अल्लाह माफ करे, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ। बिल्कुल। यार ये तो अकील है थोड़ा, अकील ने भी बड़ा करा बीच में। अच्छा मेरे ख्याल में कि दानिया में भी दानिया का स्टार्ट अच्छा था लेकिन माही भी अच्छी थी। माही भी माही शुरू में माही मैं साइमा को बोलता टक्कर था देती कि थी। माही और साइमा की टक्कर चलती रहती है। अगर माही आगे तक होती तो हो सकता है माही नहीं डरती थी, माही बोलती थी। इनका मेरे ख्याल में कोई बाहर भी कोई वही मसले थे बाहर की दोस्ती वजह थी से। या क्या था, बाहर से ये लोग एक दूसरे को जानते थे। हाँ। जो इल्जाम तराशी लगाते थे कि उन्होंने एक दफा बोला कि तुमने बाहर तो मुझसे छीन लिया लेकिन अंदर में नहीं छीनने दूंगी। जो बात है अंदर में तुम्हारा हुक्म नहीं चलाने दूंगी मैडम आंटी। अच्छा वो माशाल्लाह सबको आंटी बोलती है। सबको ही बोलती है, इनका ही है। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे जैसे आगे सीजन आते रहेंगे सब में बेहतरी होगी, इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। बिल्कुल। हर साल ये होता है। मेरे को लगता है सीजन 3 के बाद सीजन 4 जो होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अब जो लोग आएंगे ना वो फुल तैयारी से आएंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो अब देख चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि सीजन 4 में जो ना और ख़तरनाक लड़ाई होने वाली है। हाँ नहीं होनी चाहिए भी मेरे ख्याल से। पता चल गया ना कि फार्मूला के सीजन 2 भी देख लिया, 3 भी देख लिया, उसमें
क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, लोगों को पता होगा। मेरे को तो लग रहा है सीजन 4 में जो है ना छुरी कांटे जो है ना वो जब आपको खाना पकाना होगा जब भी दिया करेंगे कि मारना है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेडिक्शन है ये तो। सही है। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होगा, इतने तो सब समझदार है। बिल्कुल लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि अब जितने भी लोग आएंगे ना, क्योंकि नताशा, अरूबा, नेहा, और अब साइमा बलोच, माही और दानिया, लोगों ने ये देख लिया कि हम जितना लड़ेंगे उतना परमानेंट होंगे, उतना कैमरा हमारे पास आएगा, उतना हम स्क्रीन लेंगे। तो अब हर बंदा ये सोच के आया कि बाबा बिला वजह लड़ना है और फुटेज लेनी है, तो ये फुटेज का गेम हो गया मेरा ख्याल है। तो इनको भी कुछ चाहिए कि थोड़ी बहुत सजाएं बढ़ाएं इस मामले में, ताकि सामने चाहिए आप लड़ें, हक बात पर लड़ें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने देखी है कि लड़ाई हो रही है दो बंदों की, तीसरा बंदा खामा घुस रहा है, फुटेज उसका के कोई लिए, लेना देना भी नहीं है। फुटेज के वो लिए। बोला अरे ये दोनों फुटेज दे रही है, अरे हम क्यों, हम क्या पीछे एक्स्ट्रा में सिर्फ रिएक्शन देने के लिए खड़े हैं? नहीं नहीं भाई, डायलॉग पे आओ, ये चीज़ है। हमारी लाइन है क्या है? तो वो खामा घुस जाते थे। जैसे एक दफा बादशाह सलामत ने बोला था कि जी फड्डा तो इनका और था, आपका तो फड्डा नहीं था, आप क्यों आए माही को बीच जो में? बोला था, कॉल आउट किया था। हाँ, पता नहीं किसी बोलता मेरे ख्याल में ये है। तो मेरा ख्याल से थोड़ी बहुत सजाएं बढ़ानी चाहिए, ये मेरा थोड़ा सा opinion स्ट्रिक्ट है। होना चाहिए। सही है, आप देखिए हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, आप लड़े लड़ाई होती है, लेकिन ये कि हर वक्त लड़ाई नहीं होती है, आप एंटरटेन भी करें, आप एंटरटेन भी करें, आप गेम भी खेलें, आप फन भी करें, आप गाने भी गाएं, आप डांस भी करें, आप हर चीज़ करें, आप गेम भी खेलें अंदर। लेकिन लड़ाई के टाइम में लड़ाई करें, कोई बात आपको बुरी लगी लड़ाई बिला वजह लड़ना, ये इसका सर पैर ना हो रीजन जिसका तो हो ना, ना। मतलब कोई मतलब तो हो। अब वो पब्लिक भी इतनी बड़ी पागल तो नहीं है, बोलेंगे यार खामा लड़ने तो स्क्रीन लेने के चक्कर में लगे हुए। अच्छा, पब्लिक आपकी जो है ना वो इंटरनेशनल हो गई है अब। पहले तो ये होता था कि चलो जी एक चैनल है तो वो देख लेते थे, अब तो आपकी फिंगर टिप में पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया अब तो आप हर जगह जा रहा है। वेब सीरीज वगैरह देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े चैनल देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन देख रहे हैं। जब आप इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा कि वो बोर ना हो। बिल्कुल। क्योंकि जो बंदा नेटफ्लिक्स और ये सारी चीज़ें देख रहा है, एक्सपेक्टेशन हाई है, बाहर हाई है बहुत। देखे ना आप, वो कितने बड़े बड़े बजट की होती है, कितने बड़े बड़े दिमाग लगे होते हैं। तो आप अगर उनको बिल्कुल ऐसी चीज़ दिखाएंगे तो बंदा बोर हो जाएंगे बहुत जल्दी। सही है, सीजन चलेंगे, लेकिन आपको सीजन में थोड़ी बहुत सख्तियाँ करना पड़ेंगी, थोड़ी बहुत सजाएं बढ़ाना पड़ेंगी, ताकि आप लड़ने खामखा लड़ना, हाँ रीज़न जो है उस पर लड़े, हक पे लड़े आप। लेकिन आप बेवजह लड़ रहे हैं तो उस पर थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वरना पर यही होगा कि वो होगा कि हर बंदा ये बोलेगा क्या ये तो लड़के शोर ही हो रहा होगा आपस ये में। क्या यार हालत है, ये होता है। बिल्कुल। बाकी मेरे ख्याल से ये है कि जैसे आगे तमाशा के नए सीजन भी हैं, हम तो बस ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दानिश भाई आप जैसे भी लोग जो ना आएँ, जो कि एंटरटेनमेंट जो आपने दिया वैसा दें, टास्क भी खेलें, हर तरीके का फ्लेवर हो। क्योंकि अभी भी टास्क शुरू वाली बात कि टास्क आते थे तो आप याद आते थे कि यार दानिश भाई अच्छा खेलते थे, और उम्मीद ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सीजन मैं बेहतर एक होते बात रहेंगे। आपको बताऊं, जो मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा बंदा जो दुनिया में जिसको हम कमज़ोर समझते हैं, चाहे वो उसको स्पेशल लाना चाहिए तमाशा में। बिल्कुल बिल्कुल। तब जैसे मेरी हाइट छोटी थी, जैसे एक कोई वीक होता है, कोई थोड़ा सा किसी चीज़ में कमी होती है, तो उसको लाना चाहिए एज आ क्या कहेंगे उसको, एज आ वैसी लाना चाहिए, उसको टास्क वास्क देना चाहिए, उनके साथ रहना मतलब चाहिए, इक्वली ट्रीट सबको करना ताकि चाहिए। उसको मौका मिले कि अपने आप को दिखा सके बिल्कुल। कि उसमें प्लेटफॉर्म मिले। वो हर चीज़ मौजूद है जो आम बंदे में, ताकि मोटिवेट हो सके। बहुत सारे लोग ऐसे उनका भी दिल चाहे कि यार हम भी यहाँ पे जाएं, तो एक ऐसे बंदों को भी मेरे ख्याल में डालना जो चाहिए। कि आपने प्रूव भी किया कि हाँ बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि अगले सीजन में इनको ट्रांसजेंडर को भी डालना चाहिए। नहीं, अलग अलग कम्युनिटी रिलीजन्स के भी लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन के भी लोग होते हैं, उनको भी लाएं। क्रिश्चियन है, हिंदूज हैं, हमारी माइनॉरिटीज हैं काफ़ी, तो एक समझने एक नया फ्लेवर मिलता है, एक पर्सपेक्टिव पता चलता है, टॉलरेंस आती है, बर्दाश्त आती है लोगों में। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि अगर डिफरेंट ग्रुप के लोगों को जमा किया जाए एक साथ, उनकी थिंकिंग को सामने लाया और जाए। एक आम जो मासेस के बंदे होते हैं ना, आम बंदा जो होता है, आम बंदा, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मीडिया से हट के भी मीडिया का वो ऐसा बंदा नहीं, मीडिया का हट के जो बिल्कुल मतलब ऐसा हो कि कोई कंडक्टर हो, कोई लोकल बंदा हो ना, कोई पान वाला हो, हाँ। कोई ऐसा बंदा जो आम जितने इतनी लैविश देखा ही ना हो, वो इनके साथ, एक बंदा इंग्लिश बोल रहा है, एक बंदा बिल्कुल ही अजीब है, वो अपनी तबीयत से बात कर रहा सब है। फ्लेवर होना चाहिए। लेकिन अभी तबीयत से भी नहीं कहते, थोड़ा सुलझा हुआ बंदा हो, हाँ, लेकिन वो भी थोड़ा इनमें बैठे तो पता चला, उसके साथ ये बैठे तो पता चला कि आम बंदा क्या सोचता है। सही बात है। बिल्कुल। नहीं, ये चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से इनको इस पे काम करना चाहिए। बाकी बहुत शुक्रिया दानिश भाई, Thank you आप very आए, much. टाइम निकाला Thank you, आपने, साल बाद सीजन 2 की भी सारी जो ना यादें ताज़ा हो गई हैं आपके साथ बात Refresh हो करके। गए। और सीजन 3 का भी अच्छा लगा कि आपका भी फीडबैक सुन के क्या आपकी चीज़ें चल रही हैं, तो थैंक यू सो मच। आप बड़ा अच्छा शो कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत
बहुत तरक्की दे और आप ऐसे ही करते रहें और आप 50 60 70 80 सीजन करें इंशाल्लाह। तमाशे के साथ साथ तमाशा भी इतना बढ़ जाए हमारा और आप लोग बड़े स्टूडियो में बैठे हों इंशाल्लाह। और बेहतरीन सा शो कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, बहुत चलो शुक्रिया। तो ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे होगी जल्द मुलाकात। बाय बाय।